तो आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार एंड आदाब। दिस इज योर पवन सर, वेलकम बैक टू करियर फाउंडेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीबॉडी इज फाइन टुडे एंड इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेजेंट द सिलेबस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि छठ के बाद जब मैं लौटूंगा तो स्पोकन इंग्लिश की एक बैच लॉन्च करूंगा, तो अपने वादे के मुताबिक मैं आप सभी के बीच में हाजिर हूं अपना स्पोकन की बैच को लेके। तो मैं आपको इस क्लास में एक डायग्राम बताने वाला हूं कि आखिरकार हम स्पोकन क्लास में आपको क्या समझाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर? आई टॉक अबाउट दिस क्लास, सो मेक श्योर यू विल वॉच दिस क्लास टिल एंड। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं सिलेबस की ओर, ठीक है, और बात करते हैं कि आखिरकार स्पोकन हम क्या क्या पढ़ेंगे कि हम बेहतर क्या है अपनी इंग्लिश को कर पाए। तो यहां सबसे पहले देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि मैंने आपको कहा था कि वो चीजें मैं पढ़ाऊंगा जो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। फालतू की चीजें मैं बात नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज नथिंग बट दिस इज 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज एंड आई take this challenge. You promise in the comment box that you will also take this promise as a challenge, all right, and you will promise me that anyhow you will become a fluent speaker. चलिए तो हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या है कि मैं आपको कुछ बेसिक्स चीजें जो स्पोकन में होती, बेसिक्स का मतलब क्या है कि मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब बेसिक बेसिक चीजें जो होती हैं, वोवेल किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट, ताकि पहला क्लास ही आप बेसिक लेवल से आगे बढ़े और चीजों को बहुत बेहतर करते जाएं। तो दिस इज माय मेन स्ट्रैटेजी, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम क्या नेक्स्ट आप देख रहे हैं 2 पे कि यूज ऑफ क्या है, इजेम आर। ये बहुत ही बेसिक है कि आपको यूज ऑफ इजेम आर है, वाज वर है, हैव हैज हैड शैल विल, इन सब चीजों के विषय में आपको जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मानता हूं बेसिक है, लेकिन मैंने क्या कहा कि हमारा मेन मकसद है कि आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाना। दिस इज माय मेन मोटो, सो प्लीज फॉलो मी एंड बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। देखिए उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप अपना परिचय कैसे देंगे, आप अपना परिचय कैसे देंगे, क्योंकि आज के ज़माने में जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यूअर दे व्हेन दे आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपका पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं और कोई भी इंटरव्यू हो उसमें आप एक अपना जॉब को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद क्या, हाउ टू टेल टाइम। जैसे अगर मुझे बोलना है 7 PM है, 8 PM बजा है, 9 बजा है, शाम के 6 बजे हैं, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, 10 बजने में 8 मिनट बाकी है, ऐसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं? तो ऐसे वाक्यों का कैसे हम इंग्लिश बोलेंगे? सिंपल सिंपल चीज़ों में फंस जाते हैं। मुझे टाइम पूछना है, 5 बजा है, कैसे पूछेंगे? मुझे बताना है कि 5 बजने में 5 मिनट बाकी, कैसे बोलेंगे? तो ये सारे सवालों का जवाब आपको तब मिलेगा जब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 4, जो हाउ टू टेल द टाइम। दूसरी बात, मैं सभी का आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है, पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ कहां मिलेगा? तो करियर फाउंडेशन का जो ऐप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे आप जाएंगे और एक एक पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से आप ले पाएंगे, ठीक है। तो ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे एक एक पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा एकदम। ये वीडियो जो है भले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला स्पोकन कोर्स, लेकिन ये पेड है, आप याद रखिएगा। दिस इज सिंपली नथिंग बट द गिफ्ट फ्रॉम द साइड ऑफ करियर फाउंडेशन। ये करियर फाउंडेशन की ओर समझिए आपको 30 डेज का आपको गिफ्ट मिला स्पोकन इंग्लिश का क्लास। आगे देखिए बात करते हैं क्या, आपका ग्रीटिंग्स एंड मैनर, ठीक है। ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन कैसे करेंगे, गुड मॉर्निंग कब बोलेंगे, गुड आफ्टरनून कब बोलेंगे, किसी से मिले तो कैसे मिलेंगे, किसी और को मिलवाना है, मान के चलते मैं दोस्त है श्याम, मैं उसको एक पार्टी पे लेके गया, तो वो उससे क्या है, उसको मैं बोस से मिलाना है, तो कैसे मिलवाएंगे, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। किसी से बिछड़ रहे तो क्या बोलेंगे, किसी को बहुत लंबे समय के बाद हम याद कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझने को मिलेगी, आपको जानने को मिलेगी जब मैं स्टार्ट करूंगा आपका ग्रीटिंग्स एंड मैनर्स टॉपिक। उसके बाद आप देख सकते हैं सम क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस। आपका क्वेश्चन होगा कि सर कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? तो अब सीधा जा रही ना शॉर्ट फॉर्म। जैसे आज का जमाना क्या है, लोग क्या है स्पोकन में ना इज नॉट नहीं बोलते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, इज नॉट नहीं बोलते हैं। लोग क्या बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, इजंट बोलते हैं। ऑलराइट पीपल,
क्योंकि दुनिया शॉर्ट हो रही है ना। आप देखिए दुनिया शॉर्ट हो रही है। पहले जीन्स क्या है, नीचे लोग मोड़ के पहनते थे, आजकल देखो घुटना से नीचे जीन्स नहीं आती। तो जमाना क्या है, द वर्ल्ड इज गेटिंग शॉर्टर एंड यू हैव टू बिकम वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट रिगार्डिंग योर स्पोकन इंग्लिश। ऑलराइट, चलिए जैसे क्या लोग पहले हस्बैंड बोलते थे, हस्बैंड नहीं बोलते, आजकल लोग क्या बोलते हैं उसके बदले में हब्बी बोलते हैं। जी, हस्बैंड के बदले में क्या बोलते हैं लोग, हब्बी बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद क्या है आपका एडजेक्टिव का चार्ट। देखिए एडजेक्टिव क्या पता है, जो गुण या दोष को बताए। तो एडजेक्टिव यहाँ पे सिंपली क्या है सर, हम स्पोकन में एडजेक्टिव क्यों पढ़ेंगे, तो आपको किसी चीज का सुंदरता बताना। मान के चलते आपको बोलना है कि बिल्डिंग बहुत ब्यूटीफुल है, तो अगर आप जानेंगे ब्यूटीफुल का तो क्या होता है, हम या तो भव्य बोलेंगे हिंदी में, क्योंकि ब्यूटीफुल सबको पता है, लेकिन वर्ब के इंग्लिश क्या होता है, मैग्निफिसेंट होता है। अब मैग्निफिसेंट जो वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव बताऊंगा जो आपके किसी भी चीज की क्वालिटी को एनहांस करने का काम करेगा। एडजेक्टिव पता है क्या, महिलाओं का मेकअप की तरह काम करता है। जिस तरह महिलाएं क्या करती है, मेकअप लगाती है तो थोड़ा ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है ना, तो उसी तरह से एडजेक्टिव जब हम किसी नाउन के पहले लगाते हैं तो नाउन जो है खिल उठता है, उसका जो ब्यूटी है वो बढ़ जाता है। तो एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक को देखेंगे। उसके बाद हम नाउन का चार्ट की बात करेंगे। नाउन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। नाउन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो नेमिंग वर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो वी विल आल्सो टॉक अबाउट दैट इन फर्दर क्लासेस, डोंट वरी फॉर दैट, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या आपका सम बेसिक वर्ड्स, कुछ मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा, ठीक है, कुछ वर्ड्स बताऊंगा जो बेसिक। देखिए लोग कहता है ना कि मैं स्पोकन इंग्लिश के लिए वोकैब थोड़ा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ यू वांट टू बिकम फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश देन वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, वोकैबुलरी होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, वोकैब बोलते हैं। सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट आई विल टीच सम बेसिक वर्ड्स दैट विल जस्ट मल्टीप्लाई स्पोकन इंग्लिश। ऑलराइट, तो ये सभी चीजें ना एक के बाद एक आएंगी। आज ये क्लास क्या है, तो सिलेबस हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज अगर मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा ये वीडियो आपका लॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला इंट्रोडक्टरी इट एंड देयर के विषय। जैसे आपने सुना होगा कि पेड़ पर बंदर है, आपने ऐसा ट्रांसलेशन बनाया, क्या बना होगा, पेड़ पर बंदर है, क्या बनेगा, तो आपने सुना होगा कि सर इसका ट्रांसलेशन क्या बनता है, देयर इज अ मंकी ऑन द ट्री, देयर इज अ, हम क्या बनाते हैं, मंकी ऑन द ट्री। तो मैं आप ही से पूछता हूं कि ये देयर कहां से आया, फ्रॉम वेयर डिड दिस देयर कम, ये कहां से आता है, ये देयर क्यों यूज करते हैं। जैसे बोलना है हमको आज सोमवार है, हम क्या बोलते हैं, आज सोमवार है। तो आज सोमवार की इंग्लिश आप लोग क्या बनाते हैं, टुडे इज मंडे, है ना, बहुत सिंपल है, बनाते हो क्या बनाते हो, टुडे इज आप मंडे बनाते हो। लेकिन ये मैं आपको बता देना चाहूंगा ये वाकई ही गलत है। इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, इसका ट्रांसलेशन बनेगा इट इज मंडे टुडे। क्या बनेगा जल्दी बोलिएगा, इसका बनेगा इट इज मंडे टुडे। आज क्या है, सोमवार है, इट इज क्या है, मंडे टुडे। ऑलराइट, तो इन सब चीजों पे ध्यान थोड़ा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे, अब कैसे बना ये तो तब आपको पता चलेगा जब आप इंट्रोडक्टरी इट को पढ़ेंगे। आप टेंस जानते हैं, टेंस के विषय में पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको वॉइस के विषय में पढ़ाऊंगा, यूज ऑफ गेट, गेट का इस्तेमाल कैसे करें, कई बार गेट लोग यूज कर देते हैं, यूज ऑफ लेट, जैसे आप बोलते हैं ना मुझे जाने दो, आप क्या बोलते हैं, मुझे जाने दो, तो मुझे जाने दो की इंग्लिश क्या बनाते हैं, लेट मी गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, उन लोगों को पढ़ने दो, लेट देम रीड। तो कैसे हम लेट का इस्तेमाल करेंगे ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। कुछ स्पेशल आपको ट्रिक्स बताएंगे जो आपकी इंग्लिश को सुधारने में बहुत हेल्प करेंगी। स्पेशल ट्रिक्स कहने मतलब देखिए जैसे होता है ना कई बार कि हम लगाते हैं देयर इज नथिंग बट क्या है मैंगो, सॉरी देयर इज नथिंग बट क्या है फिशेस इन दिस पॉन्ड, यानी कि तालाब में मछलियां ही मछलियां हैं। कई सारे से ट्रांसलेशन होता है जो आपका एक ट्रिक्स के माध्यम से बनता है, तो इसी मैं ट्रिक्स के विषय में डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ मैं प्रैक्टिकल सेंटेंसेस बनाऊंगा जो आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल सेंटेंसेस, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ कॉन्वर्सेशंस के वीडियो आएंगे। ये कॉन्वर्सेशंस मतलब क्या होता है, दो के बीच, जैसे मैं बैंक मैनेजर हूँ, आप क्या है, एक कस्टमर हैं, यू वांट टू जस्ट ओपन अ बैंक अकाउंट इन आवर बैंक, सो हाउ विल यू टॉक, हाउ टू यू विल क्रिएट द कन्वर्सेशन। तो ये कॉन्वर्सेशन आप कैसे बनाएंगे, ये चीज़ें क्या है वहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके विषय हम लोग बात करेंगे।
उसके बाद क्या कुछ हम इडियम्स बताएंगे, साथ ही साथ आई टॉक अबाउट सम फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी हम बात करेंगे। उसके बाद क्या है कि कुछ ऐसे मैं वाक्य बताऊंगा जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस में लोग यूज करते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस, जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, मेनी ऑफ यू मस्ट बी वर्किंग इन द कंपनी, for maybe that is MNC company or local company, you must be working over there. How can you just create a conversation with the people all around? आप कैसे उनके साथ इंग्लिश बोल पाएंगे, कैसे अपना एक कॉन्वर्सेशन क्रिएट कर पाएंगे? तो यहाँ क्या है, मैं उन सब चीज़ों के विषय में बात करने वाला हूँ। उसके बाद क्या, जॉब इंटरव्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं ना बहुत मस्त आपको सिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पास अभी से इसका मैंने कंटेंट रेडी करके रखा है, मैं रेडी थोड़ा मोड़ा कर भी रहा हूँ, उसमें ऐड भी कर रहा हूँ, ताकि क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है कि सर आज के समय में छोटा जॉब हो या बड़ा जॉब हो, आप जानते हैं कि वहां पे आपको एक इंटरव्यू लेना ही लेना है, तो आप उस इंटरव्यू में कैसे क्वालिफाई कर पाएं, क्या क्वेश्चंस वो पूछते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो उन सब चीज़ों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इंग्लिश इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक जॉब सिक्योर करना है। इन दिस जनरेशन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, देन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दैट व्हाई यू आर वाचिंग द वीडियो। You shouldn't watch this video because of why that you are not getting the importance of English। अगर इंग्लिश की इंपॉर्टेंस आज के ज़माने में समझाना पड़े तो मुझे बहुत दुख होगा अंदर से, क्योंकि आप हर जगह जानते हैं कि इंग्लिश का क्या महत्व है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कुछ मैं ट्रेंडी सेंटेंसेस को बताऊंगा। नाउ यू विल से सर व्हाट इज द ट्रेंडी सेंटेंसेस, यानी कि जो अभी चल रहे हैं, ट्रेंडिंग बोलते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक है, यानी कि अभी के टाइम में जो भी टॉपिक चल रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रेंडी टॉपिक्स। तो ट्रेंडी टॉपिक्स के विषय हम लोग क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। उसके बाद क्या है, कुछ मैं साइलेंट लेटर्स बात करूंगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक वर्ड क्या है आपका, डाउट, ठीक है, एक वर्ड क्या है आपका, डाउट है, ठीक है, तो डाउट वर्ड है आपका। साथ ही साथ क्या है, तो ये बी यहाँ पे साइलेंट होता है। नॉलेज, नॉलेज में के साइलेंट होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ठीक है। साइकोलॉजी, बहुत लोगों को स्पेलिंग पता नहीं होगा साइकोलॉजी का, PSYCHOLOGY होता है, ये आपका साइकोलॉजी होता है, लेकिन पी यहाँ पे साइलेंट है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। सुनामी, सुनामी क्या है, टी से स्टार्ट होता है कि नहीं। तो कई सारे मैं वर्ड्स के विषय में बात करूंगा जब ये टॉपिक आएगा। फिलहाल सिलेबस की हम लोग बात कर रहे हैं। अब क्या थोड़ा सा से और टेल में क्या डिफरेंस है, ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं जो डिफरेंस होते हैं। प्रैक्टिस, जो एक प्रैक्टिस होता है, ये वाला देखे होंगे, सीई होता है, और एक प्रैक्टिस में क्या होता है आपका, ये वाला होता है। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तो तमाम चीजों के विषय हम देखेंगे। कैसे हम लोग प्रोफेशनल ईमेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय में। एक जमाना था जब हम लोग लेटर लिखते थे, एक जमाना था जब हम लोग चिट्ठी लिखते थे, लेकिन दैट इज जस्ट डिसरप्टेड बाय एन ईमेल। ये क्या हो गया है, एक ईमेल ने क्या कर दिया, डिसरप्ट कर दिया। बात समझे कि नहीं। उसके बाद आपको ये भी जानना है कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या अंतर होता है। जैसे कई बार आप जब लैपटॉप में कुछ टाइप करते होंगे, COLOUR, लैपटॉप देखिए अंडरलाइन कर देता है, वो बोलता है तुम लिखो COLOR। तो ये दोनों में क्या अंतर है। कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं, कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं, कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। तो उसके विषय में क्या हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो एंड में क्या हम लोग कुछ एब्यूजिव क्या है वर्ड्स के विषय में जानेंगे, यानी कि ऐसे वर्ड्स के विषय में जानेंगे जो क्या आप कहिए ना ऑफेंसिव, जो गालियां टाइप के वर्ड्स होते हैं उसके विषय में जानेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या करेंगे, हम लोग अपना टॉपिक को एंड करेंगे और आप लोगों से मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में, ठीक है। टिल देन आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच, जॉइन फॉर द नेक्स्ट क्लासेस, बाय।